स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट 2 वीडियो में जो प्रिंट वाली वीडियो थी उसमें हमने फर्स्ट वीडियो में बेसिक एकदम प्रिंटिंग के ऑप्शन सीखे, सेकंड वीडियो में हमने थोड़ा सा एडवांस वर्क किया। इस वीडियो में हम कुछ ज़्यादा ही कॉलम ले लेते हैं, कुछ 30-40 कॉलम्स ले लेते हैं, 100-200 रिकॉर्ड्स ले लेते हैं और फिर देखेंगे कि वो बाय डिफ़ॉल्ट कितने पेजेस में प्रिंट हो रहा है और जब हम सारे ऑप्शंस का यूज कर लेंगे तो वो कितने पेजेस में यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हम एक डमी डेटा बनाते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर हम लेंगे, कॉलम ज़्यादा से ज़्यादा हमें लेने हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिटी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट या सेलिंग प्राइस, या फिर अमाउंट लिख लेते हैं सिंपल। और यहाँ पे मैं लेना चाहूँगा डेट, क्योंकि अगर मैं डेट ले लेता हूँ पूरे मंथ की तो मुझे नहीं लगता कि डेटा छोटा रहेगा, फिर डेटा आपका पूरा कंप्लीट बड़ा हो जाएगा। 1-3 मैंने लिया और इसको सेलेक्ट करके तब तक इधर मैं ड्रैग करता रहूँगा, तब तक 31 नहीं आ जाएगी। डेट हमने पुट किया और डेट के लिए उतना साइज़ नहीं मिला है, इसलिए हैज़ आ रहा है। कंप्लीट कॉलम को सेलेक्ट करेंगे टॉप से, डबल क्लिक कर देंगे किसी की भी बाउंड्री पे तो साइज़ कम्प्लीटली सबका उतना हो जाएगा। ध्यान रहे आपको कॉलम को सेलेक्ट करना है टॉप से, आपको रेंज सेलेक्ट नहीं करनी है ये काम करते समय, राइट। अब यहाँ पे हम सीरियल नंबर 1-2 मैं पुट कर लेता हूँ और फटाफट से 2 से 300 के अराउंड रिकॉर्ड्स ले लेते हैं। चलिए 396 रिकॉर्ड हो गए हैं। कंट्रोल होम से टॉप में आएंगे। सिटी हम 4 से 5 यहाँ पे ले लेते हैं, नोएडा, दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर। इन्हीं सिटीज़ को बार बार हम क्या कर देते हैं, डबल क्लिक करके रिपीट कर देते हैं। प्रोडक्ट हम ले लेते हैं 4-5, एसी, टीवी, एलईडी, एलसीडी, फ़ोन, प्रिंटर, लैपटॉप, कैमरा। आई थिंक काफ़ी है, इन्हीं को पकड़ के हम डबल क्लिक कर लेंगे। ओके जी। और ये फिर क्वांटिटी रैंड बिटवीन फॉर्मूले की हेल्प से हम दे देते हैं कि हमने कहा कि जो प्रोडक्ट सेल हुए वहाँ पे वो कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 के राउंड में होने चाहिए। अमाउंट रैंड बिटवीन फॉर्मूले का यूज़ हम करेंगे डेटा को डमी डेटा जनरेट करने के लिए 1000 से लेकर 10,000 के बीच में जो है उनका सेलिंग प्राइस जनरेट हो जाए। और यहाँ पर पहले इन 2 को कंप्लीट कर लेते हैं, डी और ई को, कॉलम नंबर डी और ई को सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया और कॉपी करके क्या किया, प्लेन पेस्ट कर दिया ताकि रैंड बिटवीन फार्मूला हट जाए। डेटा कुछ इस तरह से है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि ये हमारी सिटीज़ है जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट सेल होता है और ये हमारा प्रोडक्ट का नाम है और प्रोडक्ट के नाम के बाद ये क्वांटिटी है और ये सेलिंग अमाउंट है। अब हम देखेंगे कि अब हमें डेटा बनाना है कि 1 मार्च को कितना डेटा सेल हुआ, 1 मार्च को कितना अमाउंट हमारा जो है वहाँ पे सेल हुआ। ओके, कितने अमाउंट के प्रोडक्ट सेल हुए, इस तरह से इन सब में हमारे अमाउंट्स आने वाले हैं। ओके, तो ये मैं स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ और इसको पकड़ के फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा ताकि ये चेंज हो जाए। अब यहाँ पे फिर से हम रैंड बिटवीन फार्मूले का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल की जो पर डे सेल होती है वो आप 10,000 से लेके आप ले लीजिए 1 लाख तक। ओके, ये इसने डमी डेटा जनरेट कर दिया रैंड बिटवीन ने। इसको मैं 31 तक ले जाऊंगा और फिर यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा और डबल क्लिक के तुरंत बाद कॉपी करेंगे और पेस्ट में आके प्लेन पेस्ट करेंगे ताकि रैंड बिटवीन फार्मूला हट जाए। कंट्रोल ए करके बॉर्डर दे दीजिए आप, बॉर्डर आपको मिल जाएगा। ऑल बॉर्डर क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए आप। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करके सबका अलाइनमेंट एक तरफ कर लेते हैं। टॉप और लेफ़्ट अलाइनमेंट हमने यूज कर लिया, राइट। ये डेटा मेरा कंप्लीट अच्छा खासा डेटा बन के यहाँ पे रेडी हो गया है। अब सबसे पहले आपके पास किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, आपको सबसे फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। स्टार्ट आपको करना है पेज ब्रेक प्रीव्यू से। जैसे ही आप पेज ब्रेक प्रीव्यू पे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कितने पेजेस में आपका डेटा आने वाला है और एक पेज में डेटा कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। तो आप ये देख पा रहे हैं 6, 7, 8, 9, मतलब टोटल 9 पेजेस हैं। 9 के बाद फर्स्ट रो में 9 पेजेस है। फिर आपके पास इधर आप देख पा रहे हैं सारे, और साइज़ छोटा कर सकते हैं एक व्यू देखने के लिए, राइट। तो ये हमें पता चल रहा है, छोटी छोटी जो लाइन बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर के, इनसे हमें पता चल रहा है कि हमारा पेज का साइज़ इतना है,
राइट। चलिए 100% पे इसको लेके आ जाते हैं, क्योंकि 100% पे जैसा दिखाई देगा एग्जैक्टली वैसा ही प्रिंट निकल के आने वाला है। और ये सब ये एनिमेटेड लाइन ब्लू कलर की जो लाइन है वो कहाँ पे मिलेगी आपको, कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि डेटा इस तरह से प्रिंट होने के आ रहा है। सेकंड, कंट्रोल पी कीजिए या पेज ब्रेक प्रीव्यू में जाइए और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल आपका जो पेज का साइज़ है वो 45 पेजेस हैं आपके इस रिपोर्ट में। और प्रीव्यू आपने देखा तो जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी, अलाइनमेंट हमें सेट करना होता है। और अलाइनमेंट ऐसा होना चाहिए कि अगर हमें ज़रूरत ना हो तो ये लेफ़्ट साइड में जो मेरा स्पेस रिजर्व है, बॉटम में स्पेस रिजर्व है, टॉप में ये रिजर्व स्पेस है। रिजर्व का मतलब यहाँ पे यूज़ नहीं हो पा रहा है, ब्लैंक स्पेस है, इस ब्लैंक स्पेस को हटाना है मुझे। ओके, तो अब टाइम आ गया एडवांस की तरफ। तो पेज लेआउट में जाके तो ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन जब भी हम कंट्रोल पी करते हैं तो यहाँ पे भी ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है प्रिंट की विंडो पे, राइट। तो 2-3 ऑप्शंस यहाँ से फटाफट से हम कर लेते हैं। फर्स्ट वाला कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? फर्स्ट वाला होगा कि हम अलाइनमेंट सेट करते हैं, यहाँ से मार्जिन सेट करते हैं। और मार्जिन सेट करने के लिए हम कस्टम मार्जिन में जाएंगे, विंडो ओपन होगी यहाँ पे, टॉप वाला, बॉटम वाला, लेफ़्ट वाला और राइट वाला। जैसे मुझे कोई स्पेस रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं है टॉप में, तो कम से कम 0.5 रखिए। 0.5 से भी आप कम कर सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ उस तरह की है। अगर उससे कम आप करना चाहेंगे तो मे बी आपका कुछ डेटा जो है वो पेज से बाहर निकल जाए, राइट। तो 0.5 जैसे ही किया, 45 पेज से पेज हो गए मेरे 32, राइट। 32 पेजेस हो गए और मैं देख पा रहा हूँ कि टॉप बॉटम और लेफ़्ट का स्पेस तो एकदम फिट हो गया, लेकिन राइट में फिर भी स्पेस है। तो अब ये स्पेस इसलिए नहीं है कि लेफ़्ट राइट का अलाइनमेंट मैंने ज़्यादा दिया हुआ है, ये स्पेस इसलिए है कि जो ये डेट जिस कॉलम में 4 है, 4 मार्च की डेट है, उसके बाद जो 5 मार्च वाला कॉलम है उसके लिए कंप्लीट कॉलम को आने के लिए इधर जगह नहीं मिल पा रही है, इसीलिए वो नेक्स्ट पेज में ही शिफ्ट हो गया है, राइट। तो चलिए, फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था? फर्स्ट स्टेप हमने किया था कि हमने पेज ब्रेक प्रीव्यू पे गए, सेकंड स्पेस में हमने मार्जिन को सेट किया। और थर्ड स्टेप में अब हम करते हैं कि पेज का साइज़ सेट करते हैं। पेज हमारा होना चाहिए A4 से बड़ा पेज लीगल है, अगर वो अवेलेबल है तो आप लीगल के साथ जाइए, अदरवाइज़ नॉर्मली A4 का हम यूज़ करते हैं। तो A4 पे आप क्लिक कीजिए। जैसे A4 पे आप क्लिक करेंगे और जब भी किसी ऑप्शन का यूज करेंगे तो आप देखेंगे ज़रूर 34 पेज से कितने हो गए, 32 पेजेस हो गए। 34 पेजेस से 32 पेजेस यहाँ पे हो गए हैं। तो ये फर्स्ट 3 ऑप्शंस का हमने यूज़ किया, फर्स्ट 2 ऑप्शन का हमने यूज़ किया, और मार्जिन का यूज़ किया, पेज साइज़ का यूज़ किया, राइट। डेटा हमारा इतना बड़ा डेटा है, तो इस डेटा को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब इसमें हम क्या करेंगे, अभी तक हमने इसको मार्जिन दिया और मार्जिन देने के बाद पेज का साइज सेट किया। अब चलते हैं ओरिएंटेशन। अगर डेटा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, लैंडस्केप में प्रिंट करा सकते हैं। लैंडस्केप का मतलब है कि पोर्ट्रेट बाय डिफ़ॉल्ट आप पोर्ट्रेट में डेटा को प्रिंट कराते हैं, और अगर लैंडस्केप में आप डेटा को प्रिंट कराएंगे तो जो आपका A4 पेज है या आपका लीगल पेज है उसकी जो विड्थ है वो हाइट में चेंज हो जाएगी, और जो हाइट है वो विड्थ में चेंज हो जाएगी, राइट। तो आपको यहाँ पे लैंडस्केप पे क्लिक करना है। और लैंडस्केप अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये मेरा पेज है तो ये पोर्ट्रेट में है। अब इस पेज को अगर मैं रोटेट कर दूँ तो इस तरह से ये पेज मेरा बन जाएगा। तो लैंडस्केप में जो पोर्ट्रेट में जो प्रिंट होता है वो ऐसे होता है, जबकि लैंडस्केप में जो प्रिंट होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, यानी कि इस इधर से ऐसे लेफ़्ट से राइट की तरफ इस तरह से प्रिंट हो रहा है। तो जब मुझे टेबल दिखानी है, डेटा दिखाना है, तो अगर मैं लैंडस्केप का यूज करूँगा तो उसमें ज़्यादा प्रिंट होगा लैंडस्केप में, राइट। तो अब आप देख सकते हैं, कंट्रोल P का यूज़ कीजिए, बार बार देखिए कि कुछ फ़र्क हुआ है नहीं हुआ है। अभी भी 33 पेजेस ही है लेकिन डेटा ज़्यादा आ रहा है, राइट। यहाँ पे वही सारी ट्रिक आप यूज कर सकते हैं कि जिस कॉलम में जगह ज़्यादा चाहिए, जिस कॉलम में जगह कम चाहिए लेकिन उस कॉलम के अंदर ज़्यादा स्पेस रिजर्व है तो उस स्पेस को आप कम कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप, अगर आपको कोई कॉलम दिखाई देता है, लेकिन नीचे भी ध्यान रखना कि कोई डेटा आपका क्या ना हो जाए, इतना भी आप साइज़ कम ना कर दे कि डेटा ही क्या हो जाए, आपका हैज़ बन जाए, राइट। जैसे इसमें 3 कैरेक्टर्स है और इसको अगर हम करेंगे हैज़ बन गया, तो इसका आपको बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखना है। टॉप से लेके बॉटम तक आपको देखना है कॉलम में कि कहीं पे भी साइज़ ऐसा ना हो कि आप ऊपर से देख के उसका रिड्यूस कर दें कॉलम की विड्थ और नीचे डेटा में हैज़ बन जाए, राइट। तो इस तरह से जहाँ जहाँ पे भी है वहाँ पे आप कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो डेट वाले कॉलम है,
इसमें क्या होगा, यहाँ पे wrap टेक्स्ट भी काम नहीं करेगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट वाली रो में इस रो को मैं सेलेक्ट करके, सेलेक्ट कम्प्लीटली नहीं करेंगे, सिर्फ रेंज को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे अगर मैं wrap टेक्स्ट का यूज करूँ तो देखिए wrap टेक्स्ट कहीं पे तो यूज़ होगा, लेकिन डेट पे wrap टेक्स्ट का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि डेट कम्प्लीटली एक ही लाइन में आनी चाहिए, राइट। तो लेकिन प्रोडक्ट अमाउंट के लिए यूज हो रहा है, देखिए अमाउंट दूसरे पेज में आ रहा है, प्रोडक्ट दूसरे पेज में आ जाएगा, राइट। तो डेट के लिए हम क्या करेंगे, डेट के लिए फिर यहाँ पे हमें दूसरी ट्रिक लगानी पड़ेगी। हम सिर्फ इतनी रेंज को सेलेक्ट करेंगे जिस रेंज में हमारी क्या है, डेट है। उस रेंज को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओरिएंटेशन में जाके और रोटेट टेक्स्ट डाउन या रोटेट टेक्स्ट अप कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा टेक्स्ट रोटेट हो जाएगा, ओके। और अब उसके बाद हम क्या कर पाएंगे, डेटा को कॉलम को पकड़ेंगे, सेलेक्ट करेंगे, टॉप से सेलेक्ट करने के बाद उसको रिड्यूस कर देंगे, उसका साइज़ इस तरीके से, राइट। दोबारा से करते हैं, एक बार अंडू करता हूँ मैं। क्या किया हमने, डेट हमारी इस तरह से है और डेट को हमने सेलेक्ट किया, सिर्फ डेट वाले एरिया को सेलेक्ट करने के बाद होम के अंदर ओरिएंटेशन में रोटेट टेक्स्ट अप कर दीजिए या डाउन कर दीजिए, राइट। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ईयर का लास्ट 1 दिखाई नहीं दे रहा है 2021 में, तो उसको थोड़ी सी जगह और दे दीजिए कॉलम को, और फिर भी नहीं आ रहा है तो यहाँ से ओरिएंटेशन ये अलाइनमेंट इसका बॉटम कर दीजिए, सेंटर कर दीजिए, बॉटम कर दीजिए, ओके। इसको सेलेक्ट करके इसका अलाइनमेंट इधर वाले का सेलेक्ट करके, कुछ भी गलत होता है आप अंडू कीजिए और वापस उसी स्टेज में आइए जहाँ पे आप थे। इन तीनों चारों को सेलेक्ट करके आप लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम और सेंटर कर सकते हैं। डेट को आपने रोटेट किया, रोटेट करने के बाद कंप्लीट कॉलम को ऊपर से सेलेक्ट कीजिए और किसी भी एक कॉलम्स की हेल्प से आप एनिमेटेड लाइन की हेल्प से क्या कीजिए, उसका साइज़ रिड्यूस कर दीजिए। सभी कॉलम को सेलेक्ट करके साइज़ रिड्यूस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि सबका साइज़ एक जैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, साइज़ को कम किया। साइज़ को कम करने के बाद अब हमारे पास ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि और हम कम पेज में लेके आ सके। हमने अभी तक के उसमें मार्जिन को कम से कम किया, ओरिएंटेशन का यूज किया, साइज़ को कम किया, राइट। और फिर उसके बाद जो मैनुअली वर्क था कि हर कॉलम के साइज़ को कम कर दिया, ताकि उसमें अगर साइज़ ज़्यादा था, डेटा छोटा था, तो उसकी विड्थ को हमने, कॉलम की विड्थ को क्या किया, कम किया। तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना काम कर सकते हैं। अब अगर डेटा अभी भी आपका एक से ज़्यादा पेजेस में आता है या बहुत ज़्यादा पेजेस में आता है तो कुछ एडवांस ऑप्शन है। 22 पेजेस में ये आ गया है 33 पेजेस से। अब अगर आपको डेटा को प्रिंट निकालना है तो कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जिसकी हेल्प से हम कम कर सकें। तो यहाँ पे आपको कुछ एडवांस ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा, जैसे प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल क्या करेगा, जैसे ये टॉप है आपका, हेडर है, कॉलम के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, इसको मैं कलरफुल कर लेता हूँ। यहाँ पे सिटी है, सिटी को भी मैं क्या कर लूँ, कलरफुल कर लूँ सेलेक्ट करके, राइट, क्योंकि हम इसका यूज़ अब करने जा रहे हैं। तो इसको भी मैंने जानबूझ के कलरफुल कर लिया ताकि इसको हम ध्यान से देख पाएँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके एडवांस ऑप्शन का यूज करेंगे। एक तो हम यहाँ पे यूज करेंगे किसका, प्रिंट टाइटल का। प्रिंट टाइटल एक ऐसा ऑप्शन है कि फॉर एग्जांपल कि पेज नंबर 1 जैसे यहाँ पे फिनिश होगा, पेज नंबर 1 जैसे यहाँ पे फिनिश होगा, कहाँ पे, रो नंबर 35 पे, तो 36 से जो ये आगरा है, आगरा के ऊपर क्या प्रिंट होके आ जाएगा, ये वाली रो अपने आप से रिपीट हो जाएगी, सिर्फ प्रिंटिंग के लिए। वो ऑप्शन प्रिंट टाइटल में जाइए, रो टू रिपीट पे क्लिक कीजिए और उस रो पे क्लिक कर दीजिए जिसको आपको रिपीट करना है। कंट्रोल P करके आप देखिए रो नंबर 1, अब पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 पे आप देख पा रहे हैं ऊपर दिखाई दे रहा है, जबकि पेज नंबर 2 का डेटा 35 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वहाँ पे वो कॉलम रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से हर कॉलम पे रिपीट हो जाएगा, क्योंकि पता है कि एक्सेल में डेटा बहुत ही बड़ा डेटा हो सकता है, लेकिन हम उसको कम से कम पेज पे लेके तो आ सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। उसके बाद हमें उसमें कुछ ऐसी फंक्शनलिटी ऐड करनी पड़ेगी कि अगर उसको हम अलग अलग पेज पे निकालते हैं तो हमें क्लियरली पता चले कि ये कॉलम, ये वाला कॉलम है, ये वाली रो। क्योंकि जब रो टॉप में रिपीट होगी तो आप आराम से पता लगा सकते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है वो 3 मार्च की है, ये वैल्यू जो है वो 5 मार्च की है। लेकिन ये पॉसिबल पेज नंबर 2 पे तभी तो है जब आप इस कॉलम को रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे इस रो को यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, सॉरी रो को रिपीट कर रहे हैं, कॉलम को रिपीट नहीं कर रहे। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज कौन सा है हमारा, ये पेज नंबर 13। तो अगर हम कंट्रोल P करके और पेज नंबर 13 पे जाने की कोशिश करें, यहाँ से 1 और 3 लिख के एंटर कर सकते हैं, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि पेज नंबर 13 में प्रॉब्लम ये है कि ये पता नहीं चल पाएगा। 16 तो पता है, ऊपर डेट तो पता है, लेकिन ये अमाउंट किससे रिलेटेड है। तो मतलब सीधा मतलब ये है कि ये वाला कॉलम जो है वहाँ पे रिपीट होना चाहिए, सिटी वाला।
ओके, तो अगर आप इस कॉलम को रिपीट करना चाहते हैं तो प्रिंट टाइटल में जाइए और फिर कॉलम टू रिपीट, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, आप चाहते हैं कि पहले 3 कॉलम रिपीट हो। ओके, तो पहले 3 कॉलम को आप ले लीजिए, सेलेक्ट कीजिए टॉप से, ये यहाँ पे आ गया, ओके कीजिए। ओके करने के बाद अब अगर आप देखेंगे जब भी आप प्रिंट टाइटल्स में रो और कॉलम को रिपीट करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि पेज का साइज़ इंक्रीज़ होगा, क्योंकि 1-2 पेज आपके क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे अब आप पेज नंबर डायरेक्ट हम 15 पे चल के एंटर करते हैं, तो 15 पे आप देख पा रहे हैं कि जो डेट है, डेट तो 16 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन उससे पहले 3 कॉलम रिपीट हो रहे हैं, जो कॉलम वहाँ पे है ही नहीं, लेकिन वो कॉलम भी रिपीट हो रहे हैं। ध्यान रहे, ये कॉलम रिपीट जो है प्रिंट में निकल के आएंगे, आप प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं। आपके डेटा में कुछ ऐसा नहीं होगा कि डेटा में भी आपके दिखाई देने लगेंगे, डेटा में कुछ दिखाई नहीं देगा, आपकी सीट पे कुछ दिखाई नहीं देगा, प्रिंट में दिखाई देगा या प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई देगा, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है प्रिंट टाइटल, जिसका यूज़ हमने किया। और प्रिंट टाइटल का यूज करने से हम किसी भी रो और कॉलम को हर पेज के टॉप में या पेज के स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे बेस्ट वन ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा होता है और सपोज सडनली हमें किसी एक पर्टिकुलर रेंज के डेटा का प्रिंट निकालना पड़े, सारे का प्रिंट नहीं निकालना है लेकिन बीच से किसी ऐसे डेटा का प्रिंट निकालना है, तो हमें सिर्फ उस रेंज को सेलेक्ट करके और यहाँ पे प्रिंट एरिया में जाके सेट प्रिंट एरिया करना है, राइट। अब अगर आप कंट्रोल पी में देखेंगे तो आपकी सीट पे डेटा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस डेटा को आपको सिर्फ वही डेटा प्रिंट होके प्रिंट प्रीव्यू में आ रहा है जिस डेटा को आपको प्रिंट करना चाहते हैं, राइट। तो इस डेटा को आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक असाइनमेंट ये है आप लोगों के लिए कि अगर ये जो डेटा सिर्फ इतना ही प्रिंट करना है आपको, तो इसको आपको सिर्फ सेंटर में प्रिंट करना है, इस तरह से, टॉप से नहीं। टॉप में इतना स्पेस, लेफ़्ट में, राइट में और बॉटम में इतना इतना स्पेस आपको रिजर्व करना है। ये यहाँ से हटा के कहाँ पे लेके आना है, आपको यहाँ पे लेके आना है। तो आप कैसे करेंगे इसको, इसके बारे में सोचिए और करिए, राइट। तो चलिए इस असाइनमेंट को करने के लिए क्या करना होगा हमें, कि जैसा हमने कहा है कि ये हमें टॉप से लेके बॉटम में चाहिए, तो हमें टॉप का मार्जिन, बॉटम का, लेफ़्ट का मार्जिन, टॉप और लेफ़्ट के मार्जिन को हम क्या करेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से चलते हैं कस्टम मार्जिन में, टॉप में जो 0.5 है उसको अच्छा खासा चेंज कर देते हैं, 5 कर देते हैं। और फिर यहाँ से लेफ़्ट से भी हम क्या करते हैं, इसको 5 करके देख लेते हैं, एंटर करेंगे और ये डेटा यहाँ पे हमारा फिट हो गया है, राइट। तो अब हिंट आपको मिल चुकी है, आप चाहे तो आप जहाँ पे चाहें उसको वहाँ पे लेके जा सकते हैं। लेफ़्ट में थोड़ा कम करना है तो लेफ़्ट में 5 की जगह आप 4 कर दीजिए, ये डेटा आपका कम्प्लीटली आ गया है, राइट। तो इस तरीके से आपको यूज करना है, राइट। तो क्योंकि अब हमें वापस जाना पड़ेगा वहीं पे, तो हम इसको डेटा को 0.5 के अकॉर्डिंगली कर देते हैं, अदरवाइज़ शीट में क्या होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। वापस चलते हैं। और अगर आपकी सीट में डेटा तो बहुत ज़्यादा है लेकिन एक बहुत ही कम एरिया का डेटा प्रिंट हो रहा है, तो फिर आप तुरंत ही समझ जाइए प्रिंट एरिया लगा हुआ है और उसको क्लियर कीजिए, क्लियर प्रिंट एरिया में जाके। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है ब्रेक। अभी तक जो हमने बात की है वो यही किया कि एक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आना चाहिए, लेकिन अभी क्वेश्चन चेंज हो जाए कि एक पेज में सिर्फ मुझे फर्स्ट, इस वाले डेटा के अकॉर्डिंगली फर्स्ट 10 रिकॉर्ड चाहिए, जो 11 वाला रिकॉर्ड है ये दूसरे पेज से प्रिंट होना चाहिए। मीन्स मुझे फोर्सफुली क्या करना है, ब्रेक करना है पेज को। तो जब भी आपको पेज को इस तरह से ब्रेक करना होगा तो आप सेलेक्ट कीजिए उस रो को और ब्रेक में जाके इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक कर दीजिए, आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। कंट्रोल पी करके देखेंगे फर्स्ट पेज ब्लैंक है, खाली है, लेकिन उसमें प्रिंट नहीं होगा क्योंकि इस बार कोई प्रिंट से रिलेटेड ऑप्शंस का यूज़ हमने नहीं किया है। हमने फोर्सफुली हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने उसको क्या किया, फर्स्ट 10 रिकॉर्ड ही हमें क्या कराने थे, प्रिंट कराने थे, इसलिए हमने उसको ब्रेक किया, राइट। तो हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं और जितने भी ब्रेक हम लगाएंगे अगर उनको हमें हटाना है, रिमूव करना है, तो यहाँ पे जाके रीसेट ऑल पेज ब्रेक कर देंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये वर्क कर सकते हैं। हमारे पास लास्ट ऑप्शन है स्केल, और स्केल के बारे में अभी तक हमने बात नहीं की है। स्केल बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है और बहुत ही बेस्ट वन ऑप्शन है, राइट। स्केल के बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं। पहले प्रिंट देखते हैं कि प्रिंट किस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे लास्ट वाले पेज पे जाना चाहूँगा 24, तो 24 पेज पे बस थोड़ी सी स्पेस है। मीन्स अगर एक दो कॉलम हम और इंक्रीज़ कर दे तो मे बी वो नेक्स्ट पेज की तरफ चला जाएगा, राइट। तो चलिए 2-3 कॉलम हमें और इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, ऐसे करते हैं कि कॉलम लेके आने की जगह कुछ कॉलम का साइज़ हम बढ़ा देते हैं, राइट, विड्थ बढ़ा देते हैं उसका। हमने कहा कि नहीं, इनको इतनी जगह चाहिए ही चाहिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनको दूर कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं और फिर हम उसका यूज करके देखते हैं स्केल का, राइट।
तो चलिए इस वीडियो में हमने इस कंडीशन में हमने जानबूझ के क्या किया कि हमारे पास ये कुछ ऐसे कॉलम हैं जो नेक्स्ट पेज की तरफ आ रहे हैं, राइट। अब इन कॉलम को हमें इधर ही शिफ्ट करना है, इसके लिए हमें कोई नया पेज यूज नहीं करना है। मीन्स पेज नंबर 37 पे अगर हम जाएं, यहाँ पे कंट्रोल P करें और पेज नंबर 37 पे जाके देखें हम, तो पेज नंबर 37 पे हमें दिखाई देगा कि इतना डेटा जो है वो नेक्स्ट उसमें आ रहा है, वीडियो नेक्स्ट पेज में आ रहा है, ये वाला, ये तो रिपीट हो रहा है, राइट। तो इसको हम कम करने के लिए क्या करेंगे, इसको कम करने के लिए आप पहले तो वही सारा मार्जिन देखेंगे, ओरिएंटेशन देखेंगे, पेज का साइज़, उसके बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन है स्केल। स्केल को आप डाउन कर सकते हैं। जब आप स्केल को डाउन करेंगे तो स्केल डाउन करने से क्या होगा कि ये कम पेज पे आ जाएगा। ये देखिए 95 किया, 90 किया तो वो उस पेज में शिफ्ट हो गया है, 23 में ही शिफ्ट हो गया है। अब हमें करना क्या है, इसका यूज़ देखना है कि इसका यूज़ है क्या, ठीक है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, एक पेज पे करने के लिए क्या डिसएडवांटेज है इसकी, राइट। तो इसकी जो डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने ये स्केल 90% किया 100 में से, तो जो आपके पेज का साइज़ 10 है, जो आपका पेज का साइज़ नहीं, जो आपके फ़ॉन्ट का साइज़ है, फ़ॉन्ट का साइज़ कितना 11, तो 11 में से 10% साइज़ कम हो गया है, राइट। कंट्रोल P करेंगे आपको दिखाई तो देगा यहाँ पे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पेज का साइज़, जो आपका फ़ॉन्ट का साइज़ है, वो उतने % कम हो जाएगा जितना % आप स्केल को डाउन करेंगे, राइट। क्योंकि कभी कभी डेटा के अंदर एक या दो कॉलम ऐसे बचते हैं कि जो नेक्स्ट पेज पे आ रहे होते हैं, और उस समय हम उसको नेक्स्ट पेज पे नहीं लेके जा सकते, तो स्केल को हम डाउन कर सकते हैं। स्केल आप 10, ज़्यादा से ज़्यादा 15% तक ही आप उसको कम कीजिए। उससे ज़्यादा अगर आप स्केल को कम करेंगे तो आपका जो डेटा, जो आप प्रिंट निकालेंगे, प्रिंट में मे बी प्रिंट का साइज़, प्रिंट में फ़ॉन्ट का साइज़ इतना छोटा हो जाएगा कि आप उसको प्रिंट ही नहीं निकाल पाएंगे, सॉरी, आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। प्रिंट तो निकल जाएगा, आप उस डेटा को क्या नहीं कर पाएंगे, रीड ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्केल का साइज़ उतना ही कम करना है जितना कि साइज़ प्रिंट पे जब प्रिंट निकल के आएगा तो पेज पे रीडेबल फॉर्म में वो हो। आपके डेटा का साइज़ बहुत ही बड़ा है, 20, 50, 18 है, तो आप उसको कम कर सकते हैं। लेकिन पहले से ही साइज़ इतना छोटा है, लाइक 11, और 11 में सपोज़ कीजिए इसको हम 50% कर दें, तो 11 में 50% मतलब जो प्रिंट निकल के आएगा, प्रिंट का साइज़ कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा जैसे कि हम किसी लाइन का, किसी टेक्स्ट का साइज़ हम 5 कर दें, तो 5 पे तो वो रीडेबल फॉर्म में होगा ही नहीं, हम उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली है क्या, लिखा हुआ क्या है। तो ये हमें ध्यान रखना है। स्केल बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन उसको आपको उतना ही डाउन करना है जितना डाउन करने के बाद आपका प्रिंट जो है वो निकल सके, राइट। तो स्केल के बारे में यही ध्यान रखना है कि जैसे ये 2-3 कॉलम थे, ये हम अब नेक्स्ट पेज में नहीं लेके जा सकते इनको, तो हमने क्या किया, स्केल को डाउन कर लिया। 95 किया तो 6 में से 3 कॉलम बचे, और फिर अब हमने 90 किया तो अब उसमें से सारे ही आ गए उस पेज पे।